अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ टॉक विद प्रोफेशनल्स स्पॉन्सर्ड बाय मतीब टेक। इस सेगमेंट के तहत हमारी कोशिश होगी कि मार्केट में मौजूद डिफरेंट प्रोफेशनल्स के एक्सपीरियंस को आम आवाम तक पहुंचाया जाए। इस ज़िम्न में आज हमारे पास मौजूद हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग के हेड हाफिज़ अहमद अली। अहमद, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा महसूस कर रहे हैं हमने इंडिया सेगमेंट स्टार्ट किया है? ये तो आप क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, सबसे पहले चूँकि हमारी कोशिश है कि मार्केट में मौजूद डिफरेंट कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए, तो आपके सामने मैं एक मासूमाना सा सवाल रखूँगा। अच्छा, और सवाल ये है कि एक ऐसा शख्स जिसने सोशल मीडिया मार्केटिंग को किसी हद तक जाना है, और या कोई एक ऐसा शख्स जिसने एसईओ को कुछ थोड़ा बहुत अपना डिस्कवर करने की कोशिश की है, वो अपने आप को डिजिटल मार्केटर क्लेम करते हैं। एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैं जब इंटरव्यू करता हूँ तो मेरे सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि लोगों के पास टिडबिट्स में इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और वो खुद को एक अकम्पलिश्ड डिजिटल मार्केटर क्लेम करते हैं। आपके नज़दीक एक अकम्पलिश्ड फुल फ्लेज्ड डिजिटल मार्केटर क्या है? ये क्वेश्चन तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और मैं कोशिश करता हूँ उसको जितना इजी मैं इसको आंसर कर सकता हूँ करूँ। वैसे तो अगर हम बिल्कुल ही सिंपल इसको देखें तो डिजिटल मार्केटर उसको कहते हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है। बिल्कुल। तो लेकिन ये मेरा ख्याल है सिंपल आंसर नहीं होगा, आपको शायद इसको ऑब्जर्व करना भी मुश्किल होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग जो चीज़ है ना इटसेल्फ, वो एक बहुत आगे आती है। इससे पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें आइडिया नहीं होता या हमने उनको देखा नहीं होता, या स्पेशली पाकिस्तान में जो डिजिटल मार्केटर्स हैं उन्होंने उस एरिया को एक्सप्लोर नहीं किया होता। एंटरप्रेन्योर्स को भी अंदाज़ा नहीं होता। एग्जैक्टली, एंटरप्रेन्योर्स को भी अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि ये बेसिकली कहना कि एक बिल्कुल न्यू चीज़, एक न्यू फील्ड जंप करके एकदम सामने आई है, ठीक है। तो इसके डायनामिक्स, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, वो लोगों ने इसको कह लें कि एनालाइज करने की कोशिश नहीं की। अब डिजिटल मार्केटर की बात कर रहे हैं हम, तो डिजिटल मार्केटर से पहले आता है डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग से पहले आती है मार्केटिंग। अब जब मार्केटिंग की बात हम करते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। मार्केटिंग किस चीज़ की करनी है? ऑब्वियसली आपकी बिजनेस होगी, कोई सर्विस होगी। अगर हम आज के दौर की बात करते हैं तो प्रोडक्ट सेल करते हैं हम, सर्विस सेल करते हैं, इंफॉर्मेशन सेल करते हैं। ये सब क्या है? ये उस मार्केटिंग, उस मार्केटिंग के पीछे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग करने की कोई पर्पस होगा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एग्जैक्टली, बिजनेस को बढ़ाने के लिए करनी किसको है? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑडियंस, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या होता है, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग बाद में सिर्फ मार्केटिंग की बात करूँ, ठीक है। हम जब मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट की करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसको बेचना किसको है, ठीक है। मैंने अगर कोई अपैरल, ठीक है, आप कह लें कि पैंट्स का बिजनेस करना है मैंने, और वो है मेल्स की, ठीक है, मेंस क्लोथिंग फॉर इंस्टेंस। तो जैसे मैं इस चीज़ में सोचता हूँ, लाहौर में रहते हुए मेरे जेहन में कौन सी मार्केट्स आएंगी? क्रीम ब्लॉक में चले जाऊँ, पैनोरामा में चले जाऊँ, ऐसे ये कैसे आया? ये उस नीड ने डिफाइन किया कि भाई इन लोगों को सेल करना है तो यहाँ पर चले जाओ, ऐसे ही। अच्छा, ये पर्पस आया, पर्पस के साथ आपने बताया कि बेचने किसको है, इसको कंबाइन करें तो इसको हम सिंपल कहते हैं बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस मॉडल सबसे पहले मौजूद होता है, वो आपको बताता है कि आपने ये चीज़ सेल करनी है, इन लोगों को सेल करनी है, इस मीडिया के थ्रू या इस मीडियम के थ्रू आपने सेल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सारा मैंने आपको जो एक थोड़ी सी तमहीद बांधी है, इसमें से अगर हम ऑब्जर्व करें तो बड़ी मोटी मोटी चीज़ें 5 आपके सामने आएंगी, ठीक है। मैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह, और मैं उनको कोशिश करूँगा जितना कनेक्ट कर सकता हूँ कनेक्ट करूँ, और फाइनली फिर मैं आपको आंसर करूँगा और एक आम इंसान के लिए एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटर क्या होगा, ठीक है। मेरे हमारे जो सादा एंटरप्रेन्योर्स हैं, सादा बिजनेसमैन, उनके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। और स्पेशली जो भी लोग रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अगर वो इस चीज़ को अपने क्राइटेरिया सेट हो जाएगा। अच्छा, 5 चीज़ें हमारे सामने आई। सबसे पहले है बिजनेस मॉडल, नंबर 1, ठीक है। बिजनेस मॉडल को हमने सिंपली कहा कि आपका पर्पस है सेल करना कुछ आपने, ठीक है। वो सेल क्या हो सकता है? आप किसी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किसी सर्विस को सेल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन सेल कर सकते हैं। 3 चीज़ें आजकल मार्केट में चल रही है। जैसे ही आप डिफाइन करते हैं आपने सेल करना है, प्रोडक्ट आप डिफाइन होगी, साथ ही डिफाइन करते हैं किसको सेल करना है, ऑडियंस। इसको सिंपली कहते हैं टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है, जिन लोगों को आपने सेल करना है। नंबर 1 और नंबर 2 जो है ना,
या आप कह लें कि ये कभी टारगेटेड ऑडियंस पहले होती है और बिजनेस मॉडल बाद में डिफाइन होता है, कभी बिजनेस मॉडल पहले होगा और ऑडियंस बाद में डिफाइन होगी, ठीक है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस पहले है, मैं कहता हूँ कि मैंने क्रीम ब्लॉक में दुकान खोलनी है, ठीक है। अब मैंने पहले ऑडियंस डिफाइन कर ली है। अब क्या ऐसे हो सकता है मैं वहाँ जाकर दोनों की दुकान खोल लूँ? मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे ऑडियंस डिफाइंड है। वहाँ पे मुझे अगर काम करना है तो मैं मेंस अपैरल का करूंगा, सेकंड ऑप्शन है फिर मैं अपैरल का कर लूंगा, बिल्कुल। इसके अलावा कोई थर्ड चीज मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है। मैं नहीं सोचूंगा वो वहाँ पे जाकर मैंने वो मोटरसाइकिल का शोरूम खोल लेना, नहीं। उसके लिए टारगेटेड ऑडियंस वहाँ पे पहले मौजूद है। ये कौन सा था सिनेरियो जब टारगेटेड ऑडियंस पहले है, बिजनेस मॉडल आप बाद में डिफाइन करें, ठीक है। इसके ऑपोजिट क्या होता है कि आप बिजनेस मॉडल पहले डिफाइन कर रहे हैं और फिर डिफाइन करें कि बेचना किसको। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो आपको पता है टूथपेस्ट मार्केट में कैसे आई थी? पहले प्रोडक्ट बनी थी, अच्छा। प्रोडक्ट बनने के बाद लोगों को बताया गया था कि आपको ये मसला है, आपके दांत थोड़े थोड़े पीले हो जाते हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज करें तो साफ हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, एनामल जो होता है ना उससे साफ कर देगा, ठीक है। अब इस तरह से टूथपेस्ट मार्केट में आई थी। अब ये कौन सा था? पहले उन्होंने प्रोडक्ट बिजनेस मॉडल डिफाइन की, बिजनेस मॉडल की बेस पे उन्होंने ऑडियंस को बनाया, ठीक है। इसके कन्वर्स क्या था कि आप पहले टारगेटेड ऑडियंस डिफाइन कर लेते हैं या बिजनेस मॉडल, दोनों में से कोई भी केस कर सकते हैं। इन दोनों चीजें जो है वो गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो पहली चीज क्या थी? बिजनेस मॉडल। दूसरी चीज क्या होगी? टारगेटेड ऑडियंस। अब जैसे ही आप टारगेटेड ऑडियंस डिफाइन करते हैं, आप डिफाइन करते हैं कि मीडियम क्या होगा जिसके थ्रू उनको अप्रोच किया जाएगा, ठीक है। सही, ठीक है। अब हमारे पास आज से अगर हम 10-15 साल पहले की बात करते तो एक ही मीडियम होता था, तब इंटरनेट था। अब हमारे पास क्योंकि इंटरनेट है तो हमारे पास 2 मीडिया हो गए, ठीक है। एक को हम कह लेते हैं ओवर द इंटरनेट और एक को हम कह लेते हैं कि विदाउट इंटरनेट, ठीक है। अब इसको सिंपल मैं करने के लिए टर्म्स आके याद रहे, जो ओवर द इंटरनेट है उसको हम डिजिटल मीडिया कह देते हैं, ठीक है। जो विदाउट इंटरनेट उसको हम कन्वेंशनल मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 टर्म्स आ गए, डिजिटल मार्केटिंग, कन्वेंशनल मार्केटिंग। फर्क क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग एवरीथिंग दैट वी डू ओवर द इंटरनेट, वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग। हम कोई भी काम करें इंटरनेट के बगैर मार्केटिंग का तो वो कन्वेंशनल मार्केटिंग है, ठीक है। 3 चीजें होगी। अब जैसे ही हम डिफाइन करते हैं कि मीडियम क्या होगा, साथ डिफाइन करेंगे उस पर प्लेटफॉर्म क्या होगा। अच्छा, मीडियम हमने बात डिफाइन करेंगे प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के भी बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म हैं। अब इसके मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपने डिफाइन कर लिया मैंने कपड़े बेचनी है, मैंने डिफाइन कर लिया। आपने डिफाइन कर लिया टारगेटेड ऑडियंस क्या है, लोग हैं, मर्द हैं, ठीक है, मेल्स हैं, क्रीम ब्लॉक आपने डिसाइड कर ली, मीडियम आपने डिसाइड कर लिया कि ये कन्वेंशनल है, साथ ही आपने डिफाइन कर लिया प्लेटफॉर्म, आपने शॉप खोलनी है, आपने कोई फट्टा लगाना है, आपने कोई रेडी लगाना, जो भी करना है वो क्या है? प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये कन्वेंशन था। डिजिटल में आएंगे तो एग्जैक्टली जैसे आपके टारगेटेड ऑडियंस ने डिफाइन किया कन्वेंशनल मार्केटिंग में कि आपने प्लेटफॉर्म कौन सा लेना है, इसी तरह ओवर द इंटरनेट आपकी टारगेटेड ऑडियंस डिफाइन करेगी कि प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करेंगे। तो इसमें टारगेट डिफरेंट प्लेटफॉर्म, टारगेट ऑडियंस है ना, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास फेसबुक है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे पास गूगल है, हमारे पास यूट्यूब है, ठीक है। ये हमारे पास 3 बड़े प्लेटफॉर्म, हमारे पास ट्विटर है, इस तरह के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने पहले बात की थी ना कन्वेंशनल में, वहां पर हमारी ऑडियंस डिफाइंड पड़ी हुई थी। अगर हम क्रीम ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो पता है कि यहाँ पर किस तरह के लोग आते हैं, अगर हम इशरा की बात कर रहे हैं तो पता है यहाँ पर किस तरह के लोग हैं, अगर हम शादी मार्केट की बात कर रहे हैं तो हमें पता होगा किस तरह के लोग आ रहे हैं, ऑडियंस डिफाइंड है। ओवर द इंटरनेट जब बात करते हैं फेसबुक पे, वहां पे डिफाइंड नहीं है, वी हैव टू फाइंड देम, ठीक है, वी हैव टू फाइंड देम। और बड़ा जरूरी एक टोटल बड़ा सा प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको पता है कि बहुत लोग हैं उसको यूज करते हैं। अब उनमें से आपने उसको निकालना है, चूज करना है कि आप अपना मैसेज कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है। प्लेटफॉर्म हमारे डिजिटल मार्केटिंग हमने डिफाइन कर दी है। जब ये 4 चीजें हो गई, बिजनेस मॉडल डिफाइंड आपका, टारगेट ऑडियंस डिफाइन आपकी, मीडियम आपने डिफाइन कर लिया, आपने प्लेटफॉर्म डिफाइन कर लिया। अब आखिरी चीज रहेगी कि आपने क्या कह के सेल करना है, मैसेज की पेज, ठीक है। सही ये 5 चीजें होगी। अच्छा, पिच एंड पर आ रही है, पिच एंड पे आ रही है। अगर पिच पहले आप लेके आते हैं ना, आप उसके सीक्वेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे तो आपकी पिच बड़ा मसला करेगी। आपको मिसाल है, आप पिच को नंबर 1 पे ले लें, जब आपको पता ही नहीं है कि किन लोगों को सेल करना है तो मैसेज का डिलीवर करेंगे, ठीक है। आप मीडिया जो आपने डिफाइन किया नंबर 3 पे ले लें,
अब आपको मीडिया नहीं पता, आपको मीडियम नहीं पता, आपने ओवर द इंटरनेट करना है या विदाउट इंटरनेट करना है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे मैसेज क्या होगा? क्योंकि आपके चीज़ें चेंज हो जाएगी ना, जैसे आप प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे आपके डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है? तो मैसेज आया सबसे एंड पे, अभी 5 चीज़ें होगी। इन 5 चीज़ों को सामने रखते हुए हमने डिफाइन किया, जब डिजिटल मार्केटिंग की बात की, तो डिजिटल मार्केटिंग वाला हमने मीडियम चूज किया था। उसमें हमने प्लेटफॉर्म देखे हैं कि गूगल की है, गूगल के आगे दो चीज़ें हैं, ठीक है? पेड भी है, ऑर्गेनिक भी है। इसी तरह सोशल मीडिया में आप फेसबुक की बात करते हैं तो वहाँ पर पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग की बात करते हैं यूट्यूब पे आप पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, वीडियोस बना के, बहुत सी ऑप्शन आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये सारा हो गया, डिजिटल मार्केटिंग के अम्ब्रेला के अंडर आ गया। अब डिजिटल मार्केटर कौन है? ये सवाल था। नाउ इज अ रियल क्वेश्चन। मैं इसको डिजिटल मार्केटर हम अकम्प्लिश्ड किस, मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, डिजिटल मार्केटिंग इज अ पर्सन जो आपके बिजनेस मॉडल को देख के, ठीक है, आपके बिजनेस मॉडल को देख के वो आपकी टारगेटेड ऑडियंस डिफाइन कर सके और बता सके कि ओवर द इंटरनेट आपकी टारगेटेड ऑडियंस किस किस जगह पर मौजूद है, ठीक है? मैं रिपीट करता हूँ, डिजिटल मार्केटर इज अ पर्सन जो आपके बिजनेस मॉडल को देख के आपकी टारगेटेड ऑडियंस को डिफाइन कर सके और फिर आपको बता सके कि ये ऑडियंस ओवर द इंटरनेट किस किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और उनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है। ये डिजिटल मार्केटर है। अभी सेंटेंस में बोला ना, इसकी बहुत इंप्लीकेशन है। डिजिटल मार्केटर्स का मतलब है उसको बिजनेस का पता है, he at least have that basic knowledge जिसको वो एनालाइज करके he could implement that knowledge into a particular business model। उसकी बेस पे वो डिफाइन कर सके आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। इसका मतलब उसको बिजनेस नॉलेज का आइडिया है। इसका मतलब है कि उसको पता है कि ऑडियंस का बिहेवियर क्या होता है, ऑडियंस का बिहेवियर क्या होता है, ठीक है? अगर सिंपल से बात करें ऑडियंस के बिहेवियर की क्या है, तो एक बंदा जो कि किसी पोस्ट एरिया में रहता है उसके लिए शायद ऑनलाइन खरीदना बड़ा इजी होगा कंपैरेटिवली, अगर किसी हम बात करते हैं किसी लेस प्रिविलेज्ड एरिया की। एग्जैक्टली। तो बड़ा अब उसको पता चलना चाहिए कि बिहेवियर किस तरह का होता है, साइकी क्या होती है। कैसे पता चलेगा? प्रोडक्ट को देख के वो डिफाइन कर सकता हो, ठीक है? ये सारा काम किसका है? डिजिटल मार्केटर का है। इवेंचुअली वो इस सारी चीज का जो डेटा उसके पास मौजूद जो आए बाद में उसको एनालाइज करके अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकता हो। दैट पर्सन इज अ डिजिटल मार्केटर। अब यहाँ पर मसला वाला क्या होता है? मसला ये होता है कि चूंकि अभी पाकिस्तान में ये फील्ड अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं है और यहाँ पर लोग भी इसको टीच करने वाले। तो जैसे ही लोग डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुनते हैं ना, तो वो समझते हैं कि बहुत कोई नई चीज़ आ गई है, ठीक है? इस पर हम जैसे काम करेंगे 2-4 चीज़ें में पता चल गई तो हम इस पर अपना काम सेट कर सकते हैं। जो चीज़ भूल जाते हैं ना, ये जो वो इग्नोर करते हैं, सबसे जो बड़ी चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि जैसे ही हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, जब हमने मीडियम डिफाइन किया है, वो मीडियम डिफाइन करने के बाद दो आए ना, कन्वेंशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। वो क्या समझते हैं? वो ये होता है कि वो समझते हैं कि जी मार्केटिंग के फंडामेंटल चेंज हो गए हैं, बिजनेस के फंडामेंटल चेंज हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप कन्वेंशनल मार्केटिंग में या आप डिजिटल मार्केटिंग में, आपके मेथड्स चेंज हो रहे हैं, फंडामेंटल्स वही हैं। इसका मतलब क्या है कि जिस बंदे ने पहले बाय करना था उसने ओवर द इंटरनेट भी वैसे ही बाय करना। अगर पहले एक बिजनेस को कन्वेंशनल मार्केटिंग में ग्रूम करने में या ब्रांड बनने में 8 से 10 साल लग सकते हैं, तो ओवर द इंटरनेट भी यही काम लगेगा। डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर आपकी ऑडियंस डिफाइंड, टारगेटेड, लिमिटेड थी, यहाँ पर अनडिफाइंड, ग्लोबल है, अनलिमिटेड है, ठीक है? साइज बहुत बड़ा है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में। मसला यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर डिफाइंड थी, यहाँ पर आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, नीश को हिट करना पड़ेगा, ठीक है? ये फर्क है और इसी फर्क में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये मसला उन लोगों के साथ भी होता है। मैं अपनी अगर पर्सनल एग्जांपल दूं तो आज से 5-6 साल पहले शायद अभी उन्हीं लोगों में शुमार होता था जो कहता था कि मुझे ये काम आ गया तो मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। तो ये इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, आस्ता आस्ता लोगों को गाइड किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग क्या और आप कैसे इसको, इस करियर को अगर परसू करना चाह रहे हैं तो कैसे ये बेनिफिशियल हो सकता है और आप कैसे
जिन लोगों के साथ आप काम करना चाह रहे हो उनको कैसे बेनिफिट दे सकते कैसे बेनिफिट्स दे हैं सकते कि इन द हैं? एंड जो बंदा हायर कर रहा है ना, जो एंटरप्रेन्योर है, जिसने हायरिंग करनी है, उसने क्या कहना है, उसने कहना है मैंने अगर आपको पैसे दे रहा हूँ तो मुझे आउटकम तो मिले। आउटकम अब अगर आपको ही नहीं पता कि आउटकम कैसे निकालना है या उसको एनालाइज कैसे किया जा सकता है, तो आप आउटकम कैसे देंगे? इवेंचुअली जो एंटरप्रेन्योर है वो कहेगा यार ये मीडियम में फायदा है, डिजिटल मार्केटिंग का फायदा नहीं है, इवेंचुअली ये होगा। मेरा ख्याल है कि मेरा ख्याल है कि आपने काफ़ी प्रिसाइजली और ब्रीफली कोशिश की है कि इस क्वेश्चन को आंसर किया जाए। हमारे साथ मौजूद थे अहमद अली, और मेरे ख्याल में आप लोगों ने इनके मैसेज से काफ़ी कुछ लर्न किया होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। हम कोशिश करेंगे कि फ्रॉम टाइम टू टाइम बिजनेस में, मार्केट में मौजूद कुछ कंसर्न्स को एड्रेस करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप इनसे पूछें तो काइंडली कमेंट में उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगली बार के लिए एक नए मेहमान के साथ हमारी कोशिश होगी कि हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश हों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।